बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम आलू टिक्की चाट की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इतनी लजीज, इतनी मज़ेदार ये चाट तैयार होने वाली है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। इसको हमने कैसे तैयार किया, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने आधा किलो उबले हुए आलू ले लिए हैं। इसके अंदर एक छोटा साइज़ का प्याज बारीक कट करके शामिल कर देंगे और थोड़े से धनिया के पत्ते और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। ये वो मसाला है जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये पकोड़ा कटलेट्स में डालने वाला मसाला है, जिसके अंदर बहुत से मसाले पहले से ही मौजूद हैं। तो बस एक चम्मच भर के इसको शामिल कीजिए। थोड़े से मज़ीद मसाले शामिल करना चाहते हैं तो कर दीजिए। तो एक चम्मच भर के मैंने ये मसाला तैयार करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून सूरज मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा और इसको मिक्स कर लेंगे। ये मसाला कैसे तैयार होता है इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई है। रिसेंटली मैंने इसको शेयर किया था, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये मसाला है, बना के रख लेंगे ना तो पूरा रमज़ान आपका खैर आफियत से गुजर जाएगा। आपको बार बार हर मसाला पकड़कर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि बहुत ही लजीज किस्म का ये मसाला है। इसको हमने कैसे तैयार किया इसकी वीडियो आपसे शेयर हो चुकी है, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। मसाले हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करने हैं, हाथों को ग्रीस करना है ऑयल की मदद से और इस मटीरियल को हमने एक कटलेट्स यानी कि टिक्की की शेप दे देनी है। इसका हम इसको अच्छे तरीके से घुमाते हुए गोल गोल एक कटलेट्स की शक्ल दे देंगे और इसको रख लेंगे प्लेट के अंदर। और जितने आपको टिक्कियाँ बनानी है ना उतने आप कटलेट्स बना लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अंडा मेरे पास पहले से ही मौजूद था, इसके अंदर थोड़ी सी नमक और मिर्च है। तो इस अंडे को हमने थोड़ा सा और बीट कर लिया है और इसके अंदर डिप कर देंगे ये कटलेट्स यानी कि आलू की टिक्की। और दूसरी जानिब हमने ऑयल रखा हुआ है, ये गर्म हो चुका है। इसके अंदर हमने इस टिक्की को फ्राई कर लेना है। आप अंडे की बजाय इसको बेसन के बैटर के साथ भी कोट करके फ्राई कर सकते हैं, या आप कॉर्नफ्लोर का बैटर भी बना सकते हैं। यानी कि अंडा अगर आपको पसंद नहीं है ना तो आप कोई भी बैटर बनाकर उसमें डिप करके इस टिक्की को गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन कटलेट्स को हमने अंडा लगा के एक साइड को गोल्डन और क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई कर लिया है। जैसे ही एक साइड फ्राई होगी इस साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड को भी इसी तरह गोल्डन और क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो बस रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे हमने ये कटलेट्स तैयार कर लिए हैं। अब हमने इसकी बनानी है चाट। तो इसके लिए हमने आलू चने उबले हुए लिए थे, इसके अंदर प्याज टमाटर शामिल करके कुछ सॉसेज शामिल किए हैं। जो सॉसेज हमने शामिल किए हैं वो भी मैं आपको भी दिखाती चलती हूँ। तो आलू चना को मैंने कैसे तैयार किया है, इस चाट को कैसे तैयार किया है, इसकी शॉर्ट वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरी शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो आपने उबले हुए आलू और चने लेने हैं सिंपल, और प्याज और इसके अंदर टमाटर शामिल कर देना है और कुछ सॉसेज शामिल कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रीन सॉस यानी कि हरी चटनी शामिल कर दी है, थोड़ी सी इमली की चटनी शामिल कर दी है और थोड़ा सा मैंने दही शामिल कर दिया है। थोड़ा सा चाट मसाला इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इस चाट को रेडी कर लेते हैं। तो अब हम आलू टिक्की चाट की प्रिपरेशन करते हैं। इसको कैसे प्रेजेंट करना है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने आलू चना चाट जो तैयार करके रखी थी एक प्लेट के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं और इसको शिफ्ट करने के बाद अच्छे तरीके से फैला देंगे और इसके ऊपर हम रख देंगे आलू की टिक्की, जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही ज़्यादा चटपटी तैयार हुई है। आलू की टिक्की रखने के बाद इसके अंदर हमने कुछ सॉसेज शामिल करनी है और इसको मज़ीद चटपटा और फ्लेवरफुल बना देना है। और जब आपको ये चाट सर्व करनी हो तभी आपने ये सारी प्लेट रेडी करनी है। चना चाट को नीचे फैला दें, ऊपर टिक्कियाँ रख दें। 3 टिक्कियाँ मैंने इसके ऊपर रखी हैं, इसके ऊपर हम सॉसेस डालेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ रायता इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। थोड़ी सी मैंने इमली आलू बहारा की चटनी स्प्रेड कर दी है। थोड़ी सी ग्रीन सॉस यानी कि हरी चटनी शामिल कर देंगे और साथ ही ये पापड़ी मेरे पास मौजूद थी, पापड़ी इसके ऊपर लगा देंगे। पापड़ी की जगह पे आप नींबू या सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये बहुत क्रिस्पी सी लगे चाट खाने में। और उसके बाद थोड़ी सी और सॉसेस फैला दें, उसके बाद थोड़ी सी दही इसके ऊपर डाल दें, थोड़ा सा चाट मसाला डालें और इसको सर्व करें। तो बहुत ही लजीज किस्म की ये आलू टिक्की चाट तैयार हो जाएगी, जो कि खाने वाले को बेहद पसंद आएगी। बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़े की और बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाने वाली आलू टिक्की चाट तैयार हो चुकी है।
इतने मज़े की ये तैयार हुई है कि एक मरतबा बनाकर खाएंगे ना तो बार बार इसी तरीके से बनाकर खाना पसंद करेंगे। मेहमानों के लिए बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, या आप कुछ हल्का फुल्का खाना चाहते हैं, कुछ अलग से खाना चाहते हैं तो इस किस्म की चाट बनाकर इंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।